क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जराइम की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासरिकी के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की वो दास्तान कि जिसका पहला हिस्सा हमने आपको अपने गुज़िश्ता एपिसोड में दिखाया। हमने आपको दिखाया 2 अगस्त 2007 मेट्रोविल साइट की हुदूद कराची। सुबह 9:15। यह साइट पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े मेट्रोविल का इलाका है। यहां मौजूद एक मकामी बैंक में रोजमर्रा मामूलात के मुताबिक फराइज की बजावरी की जा रही थी। बैंक में चीखों पुकार एक हलचल बरपा थी। कोई बंदा हिलने की कोशिश नहीं करे। घबराए हुए हैं आप बहुत ज़्यादा? घबराए हैं सर, बस ऐसे आए हैं, बंदे आए हैं, इधर खड़ा हुआ था, पकड़ लिया एकदम। एक ने कैश उठाया, 2 यहाँ खड़े हुए थे, उसके बाद बाकी जो है तकरीबन 7 आदमी थे। बोलते कितने पैसे वो? पैसों का कुछ अंदाजा नहीं है। पेचीदा राहों को अबूर करते हुए ये गाड़ियां मंजिल की जानिब रवां दवां थीं। कैंट रेलवे स्टेशन कराची। जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन है। मूव। और उसके बाद क्या हुआ, यह मुकम्मल दास्तान हम आपके लिए आज के इस एपिसोड में पेश करेंगे। नाज़रीन, हम आपको यह बताते चलें कि गिरफ्तार होने वाले 2 मुल्ज़िमान, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, बैंक डिकॉइटी के बारे में उनका अहवाल क्या है, ये हम आज के इस एपिसोड में आपके लिए पेश करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जानजेब। आवाज निकालो, जोर से आवाज निकालो। जानजेब। और तुम्हारा क्या नाम है? बेदार खान। जोर से और ऊंचा बोलो। बेदार खान। जोर से बोलो, मुंह में जबान नहीं है तुम्हारी, जोर से बोलो। बेदार खान। कहाँ के रहने वाले हो? इस बात के और तुम कहाँ के रहने वाले हो? पिशावर। आपस में दोस्त हो या रिश्तेदार हो? दोस्त है सर। कितनी पुरानी दोस्ती है? सर 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। जी। पहले जेल में गए हो? बोलो ना, कहाँ बंद हो, कब किस थाने बंद हो, बताओ। जी लगी थी क्या? बताओ। तफसीलात बताओ ना, कितने साल जेल के अंदर रह के आए, केस का क्या बना? सर केस 3 साल जेल काटे सर, केस बरी हो गया। और तुम भी पहले जेल जा चुके हो? जी, वो गिजरी वाला ने 2 केस डाले हमारे ऊपर। डाले उन्होंने? जी। केस डाला था गिजरी वालों ने तुम्हारे ऊपर? जी। आप कैसे बनाया था उन्होंने?
नहीं जी, वो गिजरी वालों ने अपने बनाया, जो गुलशन में डकैती हुआ फिर उन लोगों को दिया, फिर गुलशन में वो 395 बनाया। गिजरी में मोबाइल फोन कार्ड किससे बरामद हुए थे? जी हमारा से कितने के मोबाइल फोन कार्ड थे वो? जी तकरीबन इसमें हमारा इससे नया 1,70,000 तक कितना था। 1,70,000 रुपये की कार्ड। और तुम कहते हो कि केस तुम्हारे ऊपर अपने से डाला है? हाँ नहीं, वो तो अपने से डाला हुआ है। एक क्वेश्चन में वो सही था और उसने अपने ऊपर गलत डाला है ना, क्वेश्चन वाला सही डाला है। गुलशन वाला केस ठीक था। और ये जो अभी वारदात हुई है इसकी मनसूबाबंदी कहाँ पे हुई और किसने बनाई? जी काम था मसूद लोगों का, और हम लोगों की तरफ से वो शालम इसके साथ टच था। शालम कहाँ का रहने वाला है? बाजौड़ में। जी शालम इससे पहले चल चुका है, जेल जा चुके हैं? नहीं जी, आज तक जेल नहीं गया वो। नहीं जी, और कराची में किधर रहता है वो? कराची का जगह में और तुम लोगों के साथ कहाँ पे उठना बैठना था उसका? वो पुराना सब्जी मंडी। शालम ने फिर हम लोगों को फ़ोन किया, बोलते मेट्रो सलीमान भेजो। फिर वो लोग टाइम जब सवार हो गया मैंने फ़ोन किया। इस वारदात में अपने साथियों के नाम बताओ, कौन कौन थे तुम्हारे साथ? सर एक शालम था, एक औरंगजेब था, और एक सर सुजुकी वाला था। उसका उनकी वाला मुराद जो है, मुराद बोल रहे कुछ लोग उसको वहीद भी कहते वही हैं। मुराद कहते हैं जी सर। और हम तो जानजेब था सर। ये केस प्रॉपर्टी निकाले जरा। हाँ और झांझे वाला भी पैसा इसी में है। वो पिस्टल तुमने उसको दिया और ये पिस्टल पहलवान ने तुम्हें दिया, और जो पहलवान से निकलेगा वो किसी और ने उसको दिया होगा। नहीं जी, पहलवान अपने गांव से लाया। पहलवान का नाम क्या है? असल नाम क्या है उसका? ये असल नाम नहीं है। पहलवान पे मशहूर है। असल नाम बताओ। जोर से बोलो और पहलवान का असल नाम बताओ। सर बाजौड़ के रहने वाले, बाजौड़ में बहुत गाँव है, पता नहीं कौन सा गाँव, नाम नहीं बताया मेरे को, बाजौड़ ही बोला, बाजौड़ के रहने वाले। तो उसकी फोटो है तुम लोगों के पास? मोबाइल फोन में, कैमरे में? आज ये तुम सारे पैसे लेके और अपना असला लेके कहाँ पे जा रहे थे? गाँव जा रहा था सर। गाँव जा रहे थे। और तुम भी गाँव जा रहे थे? तुम क्या समझते थे हाँ कि तुम इतनी बड़ी वारदात करके, बैंक लूट के और कत्ल करके कराची से भाग सकते थे? कानून के हाथ की गिरफ्त से बचना मुजरिम के लिए नामुमकिन है। एक नया कारनामा सरअंजाम देने के लिए दोनों कराची आते हो। कांस्टेबल पर गोली किसने चलाई थी? जो किया है एक एक चीज बताओ तफसील से। हमारा को बोला कि भाई तुम लोग बनारस पे आ जाओ, बनारस पे मीटिंग करेगा। हमारे साथी है बोल रहे हमारे दूसरे बंदे वो भी आएगा और आप लोग भी आ जाओ। तो हम लोग सब बनारस पहुंच गया। 8:30 8:20 तक इंतज़ार किया, ये लोग नहीं आए बनारस में। फिर जानजेब ने फ़ोन किया शालम को। शालम ने बोला कि भाई तुम मेट्रो रेल में डायरेक्ट आ जाओ। तो सर हम लोग मेट्रो रेल में चला गया, गली गली में हम लोग मेट्रो रेल में निकल गया। तो सर ये लोग सारे उधर पहले से मौजूद थे। ये गाड़ी भी ले आए थे करोला, और ये सुजुकी वाले भी आया था। तो सर फिर ये औरंगजेब और ये एक मसूद लड़का जो है, इन लोग बाहर रह गए सर। शालम और एक मसूद लड़का बैंक के अंदर चला गया सर, और फिर पहलवान चला गया, वहाँ उसके साथ मसूद लड़का चला गया, और मैं और दूसरा मसूद चला गया सर। अंदर चला गया, हम लोग सबको वोट कर दिया सर, और शालम और एक मसूद लड़का उधर गया, गार्ड से रिपीटर लिया सर, और उन लोगों को बिठाया। पहलवान और मसूद पैसे लेने के लिए चला गया, पैसे उठाया हम लोग गेट पे खड़ा हुआ था, अंदर के सेट के गेट पे खड़ा हुआ था हम लोग।
जैसे पैसा उठाया उन लोगों ने, बोले काम हो गया। इसको कैसे वो पकड़ा जा सकता है शालम को? औरंगजेब जी जहांजेब वो जी अभी बाजावर में और रमज़ान के बाद आ जाएगा। रमजान के बाद वापस आएगा। जी इंशाल्लाह। बैंक का कोई आदमी तो नहीं मिला हुआ था तुम्हारे साथ? ये पता नहीं अभी हम लोग को, शायद उन लोगों के साथ मिला हो कोई। टोटल इस बैंक की वारदात में कितने लोग? सर 11 बंदे थे सर। एक जगह से इन्होंने कितना पैसा उठाया था? सर इन्होंने तकरीबन 33 लाख से ऊपर उठाया सर। भाले के हिस्से में कितना पैसा आया? सर हमारा हिस्से में आया था 2,60,000 सर। 2,60,000। जी सर। तुम्हारे हिस्से में कितना आया पैसा जहांजेब? जी 2,60,000। 2,60,000 रुपया। डकैती के वक्त तुम कहाँ थे? जी हम उधर रोड के परले सेट पे बैठा हुआ था। इन लोगों ने बोला हम लोग बराबर है, तुम फारे है। हम फिर जब ये लोग अंदर घुस गया, हम गाड़ी में चढ़ गया, वलीका में उतर गया और वलीकी से फिर हम उधर बिलाल कोच में बैठ गया, पुराना सब्जी मंडी में गया। पहले भी तुम लोग ने वॉच की थी यहाँ पे या डायरेक्ट उसी 2 तारीख को ही गए थे सर? 2-3 दिन पहले वॉच किया था। तुम्हारे साथ जितने लोग थे उन सबके पास रिपीटरें थी या तुम में से कितने लोगों के पास हथियार आए थे? और 4-6 टीटी थे सर। इस वारदात के बाद क्या तय पाया था कि कहाँ जमा होंगे, पैसा कहाँ तकसीम होगा, पैसा कहाँ तकसीम हुआ? ये शालम वाला गया था, औरंगजेब इसके साथ गया और पहलवान इन लोगों के साथ चला गया। तो ये लोग बोल रहे हम लोग जाएगा उधर से, आधा पैसा मसूद वाले लेगा और आधा पैसा तुम लोग लेगा। हमारा को तो सर बोल रहे 15 लाख तुम लोग के हिस्से में आया, 15 लाख हमारे हिस्से में आया। शादी हो गई? जी कितने बच्चे? एक बेटी है। कितने बड़ी? सर 7-8 साल की। 7-8 साल की। बेटी को बड़ा होने में देर लगती है? नहीं सर। 10 साल के बाद वो 18 साल की हो जाएगी। जी फिर तुम घूमोगे उसके रिश्ते तलाश करने के लिए, बेटी को उसके घर पे भेजने के लिए। फिर जब दूसरे लोग आके ये बोलेंगे कि ये डकैत की बेटी है, डाकू की बेटी है, क्या करोगे उस बेटी का? किधर लेके जाओगे? तुम्हारा आज का किरदार कल उसके सामने आएगा नहीं आएगा? क्या बेटा तुमने क्या हासिल किया है इस वारदात, इस डकैती के बाद? कुछ ऐसे नहीं हुआ सर, और जिंदगी तबाह हो गया, बस सारा घर तबाह हो गया हम लोग के साथ। नहीं करना चाहिए ऐसा काम। कल तुम्हारी औलाद तुमको टेलीविजन के स्क्रीन पर देखेगी कि मेरा बाप डाकू बन के खड़ा हुआ है। जी कल तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अजीज अकारीब क्या बोलेंगे तुमको? ये बताओ, सोचा तुमने? कभी भी नहीं सोचा इस बारे में? गलती हो गई, बस पछता रहे, बस अल्लाह माफ करे हम लोग को सारा। जो लोग ये काम करते हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? सर बस जो लोग ये काम करते हैं उसको हम ये बोले कि नहीं करो, बिल्कुल नहीं करो। जिंदगी तबाह होते, घर तबाह होते, नहीं करो ये काम। तो अय्याशी किधर से करोगे, ऐश किधर से सब करोगे? तो तौबा करेगा सर, आज के बाद हम नहीं करेंगे बिल्कुल। बस अपने इस जुर्म का सदा काटेगा, अल्लाह निकाले तो सही है, नहीं निकाले तो बस हम अपने अल्लाह करेगा सर बस। तुम कितनी दफा जेल गए? एक दफे जी। कितने साल के लिए? जी 28 महीने। 28 महीने। किस केस में? 3 साल 28 महीने। 3 साल 28 महीने। किस केस में? जी 395। 395 शरीफ आदमी को क्या पता क्या होता है भाई? है? जी किस केस में गए थे? जी डकैती केस में। कहाँ की थी डकैती? और सर वो FIR में 30 को हुआ था। 30 लाख। क्या लूटा था? मोबाइल कार्ड। मोबाइल कार्ड कितने के? जी तकरीबन 13-14 लाख रुपए। 13-14 लाख रुपए के। ठीक। उसके बाद तुम जेल चले गए। जी फिर केस कैसे खत्म हुआ? दो बरी हो गया। और नाज़रीन उसके बाद अचानक ही कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक और इत्तला मिली, जिस इत्तला का मतन यह था कि इसी बैंक डकैती का एक और मतलूब मुल्जिम मतलूबा जगह पर मौजूद है। और उसके बाद हरकत में आ गए फौरी तौर पर कानून के एहलकार। उसके बाद इस मुल्जिम की गिरफ्तारी किस तरह अमल में आई? इसी दौरान मिलने वाली एक नई इत्तला पर एक बार फिर तैयारियां होने लगी एक और नए मुल्जिम के ताक़ुब की।
इत्तला ये फराहम हुई कि मेट्रोवेल साइट के इलाके में मौजूद उसी मकामी बैंक में डिक्वाइटी का एक और मुलजिम मंजिल पर उभर रहा है। इस इत्तला पर सादा लिबास में मलबूस एहलकार को यह टास्क सौंप दिया गया कि जैसे भी हो निशानदेही होते ही फौरी तौर पर कानून के एहलकार तुम तक पहुंच जाएंगे। जी, जहाँ तक ये साइट में अलाइड बैंक में जो वाक़या हुआ डकैती का, इसकी भी हमने बड़ी मेहनत की और पूरी टीम जो थी उसने मेहनत से इन्वेस्टिगेशन की और अल्लाह के फजल से हमने 2 मुलजमान जो है इसमें से पकड़े और तकरीबन 4.25 लाख रुपए का कैश हमने बरामद किया। गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी इस वारदात में वो भी हमने बरामद की और उन 2 मुलजमान से हम तफ्तीश जो है उसको आगे चला रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अमन करीब जो है आहिस्ता आहिस्ता सारे गैंग को हम पकड़ेंगे। और मैं ये भी बता दूं यहाँ पे कि जो भी डाकू है वो पहले दिन ऐसे आंखें बंद करके किसी भी बैंक में नहीं घुस जाते। हर बैंक लूटने वाला जो है वो जो गैंग है पहले आके बकायदा उस बैंक की रैकी करता है और उस बैंक में किस तरह की सिक्योरिटी है उसको देख के फिर वो फैसला करते हैं कि किस बैंक को निशाना बनाया जाए इसीलिए और किसको ना बनाया जाए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बैंक्स वाले जो हैं वो भी अपनी सिक्योरिटी पे काफ़ी तवज्जो दें, तो ये बैंक्स जो हैं ये खुद ही लुटने भी कम हो जाएंगे और हम इंशाल्लाह ताला बाकी मुलजमान जो हैं उनको गिरफ्तार करें। कराची का ये इलाका भी निगरानी की जद पर था कि इसी जगह एक और मुलजिम देखा गया है। और फिर अचानक ही वो जुस्तजू पाए तकमील को पहुंच रही थी कि इन्फॉर्मर ने मोबाइल पर यह इत्तला दी कि कानून को मतलूब मुलजिम यहां मौजूद है उसकी निगाहों के सामने। इस इत्तला पर पहुंच गए कानून के एहलकार पुलिस की गाड़ियों की आमद की इत्तला पर एक शख्स हर एक की निगाहों से ओझल होकर फरार हो गया। मगर इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि वो शख्स इस भागदौड़ का फायदा उठाते हुए इस जानिब दौड़ गया है। भागे हुए मुलजिम की तलाश जारी थी। घेर लिया गया इस प्रीमिसेस को, मगर अचानक वो मुलजिम इतने बहुत सारे पुलिस वालों की निगाहों में धूल झोंकते हुए दूसरी मंजिल से कूदकर फरार होने लगा।
आखिरकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मोरखा 2 अगस्त 2007 को तकरीबन 9:15 बजे मददगार 15 साइट से हमें इतला मिली कि 7 से 10 मुसल्लह अफराद मेट्रोवेल्ट साइट एलाइड बैंक ब्रांच से तकरीबन 33 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। दौरान डकैती हमारा एक पुलिस कांस्टेबल गुलाम मुर्तज़ा, जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनकी गोलियों का निशाना बना। 2 मुलजमान को कैंट स्टेशन से गिरफ्तार किया जो शहर से फरार होना चाह रहे थे। जब तफ्तीश की गई तो पता ये लगा कि 7-8 दिन से ये बैंक डकैती का प्लान कर रहे थे और उसमें 2 ग्रुप इन्वॉल्व हैं। एक मसूद ग्रुप जो वज़ीरिस्तान का है, दूसरा ग्रुप है बन्नू का जिसमें सवात और पेशावर के कुछ लोग शामिल हैं। जो मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुए उनके लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डॉक्टर साहब के पैसे में 12,000 रुपया है, हमारे से भरा हुआ क्यों? 12,000 सर दिया हुआ है। इसने बोला गाड़ी सुजुकी बैंक के पास खड़ा कर दो, तो निकल जा सब। मैंने बोला मैं ऐसा नहीं करूँगा, सुजुकी बैंक के पास खड़ा नहीं करूँगा। तो मैं सब लोग चले गए, मेरे से नाराज हो गया सर। तो मैं बोला मैं पुलिस को इतला दूंगा। 2.5 लाख रुपए लिए थे, 2.5 लाख रुपए मिले और तुम झूठ बोल रहे हो। कितने पैसे दिए थे तुमने? 12,000 सर। झूठ बोलते हो, तुम्हें 2.5 लाख रुपए मिले और बोलते 12,000 मिले मेरे को? नहीं सर 12,000 दिया हुआ सर। जब तक तुम 2.5 लाख रुपए नहीं बना हुआ तुम्हारी क्या लिख सर ये भी नहीं दे रहा था मेरे को। बोला कि गाड़ी वहाँ बैंक के पास खड़ा कर दो सुजुकी, वहाँ से लेकर। मैं बोला मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं बोला मैं पुलिस को इतला दूंगा। तो फिर तुम पुलिस के पास आई क्यों नहीं हो? सर मैं बोला इसलिए मैं नहीं आऊँगा, मैं डर रहा था। मैं बोला मैं फंस ना जाऊँ सर। सर मैं बोला मैं आ जाऊँ, मैं खुद फंस जाऊँगा सर। तो अब फंस तो तुम गए हो। देखो मुराद ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। किसी है जिसको तुम जानती हो? मारीपुर में सर। मारीपुर तो बहुत बड़ा है ना। मारीपुर किस जगह पे? ट्रक अपडेट है सर। अरे असम जी क्यों पुलिस वाली? सर खुदा की कसम मेरे पास नहीं है सर असम जी। सर खुदा की कसम मेरे पास नहीं है सर। किसके पास है सर पता नहीं है सर मेरे को। सर पता नहीं किसका पास है सर। अगर तुम बाकी मुलजिमों को पकड़ाने में हमारी मदद करते हो, कामयाब हो जाते हो, ठीक है, तो अभी चलो हमारे साथ, अभी चले। इस बैंक डिकॉइटी के बकिया मतलूब मुलजमान की तलाश में पुलिस अब भी सरगर्दा है कि जराइम की इस आबियारी को किसी न किसी तरह रोका जाए। नाजरीन, आपने देखा मेट्रोवेल साइट के इलाके में मौजूद एक मकामी बैंक में होने वाली बैंक डिकॉइटी का मुकम्मल अहवाल कि जिस तरह यह डकैती वकू पजीर हुई ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में, बिल्कुल उसी तरह हमने आपके लिए पेश किया इस पूरे मंजर को। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान के स्टेटमेंट्स आपने सुने और जो अभी मफरूर हैं, कानून की निगाहों से पोशीदा हैं, उन मुलजमान की तलाश जारी है। इन चेहरों को आपने कहीं देखा है? कभी आपकी निगाहों से गुजरे हैं? या ऐसा तो नहीं कि आज भी आप ही के अतराफ में मौजूद हैं ये मुलजमान? तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड at ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड at ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की एक अंदोहनाक दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए जुर्म की एक अनोखी दास्तान। एक रोती बिलकती सिसकती माँ की फरियाद। कहते हैं कि माँ की पुकार आसमानों के सीनों को चाक कर देती है, तो फिर आसमान और जमीन के दरमियान एक माँ की दुआ कहाँ खो गई? दादा याद आती है तो उसके कपड़े देख के कर करके और चुप करके रह जाते हो। हमने दिल पी लेते हो, आंसू पी के चुप हो जाते हो। देखिए 3 दिन की पैदाशुदा बच्ची के अगवा की रुदा कौन है वो कि जिसने एक माँ की कोख उजाड़ कर रख दी?
मैंने 15,000 रुपए के लिए बच्ची उठाई थी। इसी दास्तान का मरकजी किरदार इस केस में इंतहाई मतलूब ये मुल्ज़मा के कानून को जिसकी तलाश है। ये सब अहवाल जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।